ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जया एकादशी की व्रत कथा या कहानी। भक्तों, इसे जो है व्रत को रखने से 50 योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। तो देखिए, जब ये पूजन आप कर रहे हो, सुबह में पूजन कर रहे हो या फिर शाम के समय प्रदोष काल में पूजन कर रहे हो, पूजा समाप्त हो जाने के बाद में आपने यहीं पर बैठ करके चौकी के पास में कथा कहानी को पढ़ना या सुनना होता है, तभी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें एक लोटा जल चाहिए होगा। तो जो ये हम दिन में कथा सुनेंगे तब भी हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। अगर शाम को सुनते हैं तो भी हमें सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। लेकिन कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल ले लीजिएगा और पुष्प ले लीजिएगा। उसके बाद में हम कथा का श्रवण करेंगे। तो कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी जो है प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से संयुक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नाटक देवराज के इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना दे सका। कभी लाल ताल भंग हो जाती थी तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर के कुपित हो गए। इस प्रकार से दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और 50 योनियों की को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिचासी से कहा, हमें कौन सा पाप किया जिससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पुण्य प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात यह तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उसके उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि या और कोई सुख भी पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का फल प्राप्त हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्य दूर हो गया।
पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्य दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसने सभी प्रकार के जैसे दान दे दिए हैं, जैसे जप, तप, यज्ञ, दान, धर्म, वस्तु, जो भी आप दान करते हैं उन सभी को दे दिया। इस और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के चरणों में स्वर्ग लोक में हजारों वर्ष रहने का स्थान प्राप्त होता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। ये थी जया एकादशी की व्रत कथा या कहानी। जो भक्त व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। कथा सुनने के बाद में तिल और पुष्प थोड़ा हम जल के लोटे में डाल देंगे इस प्रकार से, और बाकी जो है तिल पुष्प माता महालक्ष्मी जी के, भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा मांग ले। और कथा सुनने के बाद में ये जल का लोटा है, ये आप अगर दिन में कथा सुन रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में कथा सुन रहे हैं तो भी आपने सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, नहीं तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं या किसी पौधे में सिला सकते हैं। कथा की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।